कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो, पर ये सब क्यों पहना है? अरे वो कल से ऑफिस जा रही हूँ ना मैं, तो अच्छी तो लगूंगी ही ना। ऑफिस? अरे अंकिता, तूने इनको बताया नहीं क्या? हाँ, मैं कल से काम पर जा रही हूँ। इशिका ने ही मेरी जॉब लगवाई है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जॉब करने की। क्यों नहीं है ज़रूरत? मुझे ना एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं जॉब तो करूँगी। एक्स्ट्रा पैसे? एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लो ना, मैं देता हूँ। कितने पैसे और चाहिए बताओ, मैं देता हूँ ना एक्स्ट्रा पैसे और। हाँ तो 10 से 20 हज़ार में क्या ही हो जाता है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जॉब करने की। वैसे भी तुम्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मत करो जॉब। अब जो भी दिक्कत है मैं संभाल लूँगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा सब कुछ। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बाहर जॉब करने की। पर कैसे? तुम्हारी सैलरी तो... अरे वो सब मैं एडजस्ट कर लूँगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बाहर जॉब करने की, मैं सब संभाल लूँगा। तुम रेस्ट करो। यस, अब मुझे हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपए ऐश करने के लिए मिलेंगे। वाह, कितना मजा आएगा यार। अरे वाह यार, तू तो बहुत लकी है। तू अपने हस्बैंड से कितना काम कराती है और वो तुझसे एक काम नहीं कराता। एक्सक्यूज मी, वैसे मैंने कौन सा काम करा लिया अपने पति से? अब देख अंकिता, 15 से 20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लेने के लिए तेरे पति को एक्स्ट्रा काम भी तो करना पड़ेगा। अब जब तू उनसे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करेगी तो उस बंदे को तो एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा ना। एक बात कहना चाहूंगी तुझसे अंकिता, तेरे को याद है, तेरे को एक नई स्कूटी चाहिए थी। तूने अपने हस्बैंड को सीधा बोल दिया कि मुझे एक नई स्कूटी चाहिए। उन्होंने उफ भी नहीं किया और उन्होंने दिन रात मेहनत करके तेरे लिए वो स्कूटी ला दी। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अंकिता तू जाके जॉब कर ले। तेरे को मालूम है उन्होंने क्या किया? अरे दिशांत, तुम हाँ। इतना लेट, पर तुम तो ऑफिस से जल्दी आ जाते हो। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो बस जब मर्द की ज़रूरतें बढ़ जाती है तो काम थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता है। और वैसे भी अंकिता को स्कूटी चाहिए थी तो इसलिए थोड़ा सा ओटी लगाना पड़ रहा है। ओवर टाइम काम भी कर रहा हूँ। और उसके पापा से मैंने पहले ही बोला था कि उसको रानी बना के रखूँगा, उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सबको पूरा करूँगा मैं, और वही कर रहा हूँ। बहुत लकी है वो जिसको तुम जैसा पति मिला। याद कर अंकिता, तूने मुझे कितनी बार नहीं बताया कि तेरे पति ऑफिस से थक कर घर आते हैं। इनफैक्ट वो वीकेंड्स में भी ना कितना लेट घर आते हैं। किसके लिए कर रहे हैं वो ये सब? सिर्फ तेरे लिए। सही कह रही है यार तू। जब मैंने उनसे गोल्ड के चेन मांगी थी तो वो वीकेंड पे भी ऑफिस जाने लग गए थे। और एक बार मुझे आईफोन चाहिए था, तब वो रात को सीए की ट्यूशन भी देते थे। देखा, यही समझा रही थी मैं तुझे। यही फर्क होता है एक मर्द और एक औरत के कमाने में। जब एक औरत मर्द के लिए कुछ करती है ना, तो वो छोटी छोटी चीजें भी गिनाती है। ये लो तुम्हारी रोटी। वैसे आज खाना ना बहुत अच्छा बना है। अच्छा तो बनेगा ही। 2 घंटा गर्मी में किचन में खड़े होकर काम जो किया है। लेकिन जब मर्द औरत के लिए कुछ करता है ना, तो वो दिल से करता है। उसको एहसास भी नहीं होने देता कि वो कितनी परेशानी में है। उसको कितनी हिम्मत करनी पड़ रही है वो सब करने के लिए। उसको कितने दिन रात एक लगाने पड़ रहे हैं। नहीं, वो जिससे प्यार करता है उसके लिए सब कुछ कर देता है और उफ तक नहीं करता। तुझे पता है अंकिता, जब एक मर्द अपनी बीवी बच्चों के लिए घर से बाहर कमाने जाता है ना, तो वो उनके हर एक इच्छाओं की पूर्ति करता है। घर में राशन है या नहीं है, बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना पड़ जाए, बीवी को कपड़ों की, मेकअप की, और उनके हर एक ऐशो आराम की पूर्ति करता है। वो दिन रात एक कर देता है। क्या वो नहीं थकता? क्या उसको अपने लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती? लेकिन वो तुमसे कुछ नहीं कहता, वो अपने बारे में सोचता भी नहीं है। और यहाँ तक कि अगर औरत भी उसके बारे में ना सोचे ना, तो उसका तो कोई वजूद ही नहीं रह गया। देख, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, वीकेंड्स तक पे घर नहीं आ रहा है। तू खुद बोलती है ना ये सारी बातें, यानी कि ये सब कुछ मेहनत वो तेरे लिए कर रहा है। और तू क्या कर रही है? सिर्फ तुझे ऐश काटनी है, सिर्फ तुझे क्लब जाना है, पार्टी जाना है, नई नई ड्रेस चाहिए। तूने इस चीज़ के लिए अपने पति के सामने डिमांड की, और देख उसने क्या बोला कि तुम घर बैठो, मैं लेके आऊँगा, चाहे कहीं से लेके आऊँ। और वो तुझे बताएगा भी नहीं। ये होते हैं मर्द। जिस औरत से दिल से प्यार करते हैं ना, उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। हम अगर किसी मर्द को समझे ना, तो बस ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और कुछ नहीं चाहते वो हमसे। हाँ इशिका, तू सही कह रही है यार। मैंने अपनी इच्छाओं के लिए अपने पति का सुख, चैन, आराम सब छीन लिया। कितनी लालची हूँ मैं। सिर्फ अपने छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मैं ये भूल गई कि वो भी एक इंसान है और उनको भी आराम की ज़रूरत है। मुझे आराम मिल सके इसलिए वो दिन रात मेहनत करते हैं,
और एक मैं हूँ कि दिन पर दिन अपनी इच्छाएं और लालच के चक्कर में उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। हाँ हाँ, मर्द ऐसे ही होते हैं, बस उनको समझने वाला ही तो चाहिए।